हेलो दोस्तों, लब का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और हम बात करेंगे कि यार जब आपका जो पार्टनर है अगर वो आपको अचानक से इग्नोर करने लगे तो फिर आपको क्या करना चाहिए। जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में तो आपका सब कुछ सही चल रहा होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में कि यार हाँ सब कुछ ठीक है, आपको टाइम भी दे रहा है आपका पार्टनर और आपसे हर चीज़ें भी बता रहा है, हर चीज़ आपको मतलब आपको वैल्यू आपको फील करा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगने लग जाता है यार कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है और आप समझ नहीं पाते हो। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहली आप समझो यहाँ पे एक ये रीज़न हो सकता है कि आपको कुछ टाइम हो गया हो दोनों को साथ रहते हुए और अब वो ये सोचने लग गया हो यार कि आप तो बिल्कुल आप उसके साथ हो और आप कहीं कहाँ जाओगे अब, और वो थोड़ा सा टाइम दे ले अपने करियर के लिए और थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए। तो हो सकता है वो आप दोनों के लिए ही कर रहा हो ज़्यादा मेहनत कि यार जिससे मैं ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा तो आगे की लाइफ मेरी और अच्छी हो जाएगी और हम दोनों की, तो इसलिए वो कर रहा हो। तो उसमें क्या होता है जब किसी को और चीज़ में लग जाता है कोई, तो थोड़ा बहुत वो टाइम सभी को, आपको ही नहीं सिर्फ अपने पार्टनर को ही नहीं सभी को टाइम थोड़ा कम देने लग जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस चीज़ को फिर आप समझ ना पाओ और आप उसके बाद अपने इस चीज़ को आप उसकी यार आप ईगो पे ले लो कि यार ये मुझे क्यों कर रहा है, और आप बस बिल्कुल धड़ाम से उससे आगे आपने बोल दिया कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो या कर सकती हो, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। ये नहीं करना है आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर ये रीज़न है, अगर जो मैंने आपको भी बताया, तो इसका मतलब है कि आपको पहले समझना पड़ेगा। उससे अब वो आपको खुद बताएगा यार कि आज बहुत काम था या मैं ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो आपसे खुद शेयर करेगा। तो आप खुद समझ जाओ कि यार ये बहुत बिजी है, आप बल्कि सपोर्ट करो उसको कि हाँ हाँ ठीक है, इसमें तुम मेहनत करो अच्छे से। और अगर उससे आपकी बातें कम हो गई हो तो आप ये सोचो यार कि आपके बात कम करने से उससे इतना अच्छा ये हो रहा है कि यार करियर और बिल्डअप हो रहा है और अच्छे से आगे बढ़ रहा है, उससे आपको बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। वही आप अगर अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो तो आपको यही फील होगा कि यार ही इज़ राइट और शी इज़ राइट, ठीक है। तो ये एक रीज़न जो है, ये एक अच्छा रीज़न है। अगर इसमें आप अगर इग्नोर हो रहे हो अपने पार्टनर से तो मैं तो कहूँगा ये अच्छा है और इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या आप कोई बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा वाला जो है उसमें आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, उसमें ये रीज़न हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो धीरे धीरे आप में इंटरेस्ट खो रहा है, या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और मोस्टली गलती आपकी ही होती है, उसमें हो सकता है ऐसा। और एक और सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि सबसे बेकार जो रीज़न मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा रीज़न हो सकता है, कि हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और वो मतलब कोई और आ गई हो, तो वो सबसे ख़राब रीज़न हो सकता है। क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए सही नहीं है और आपने गलत बंदा या बंदी चूज़ करी है। तो ये एक रीज़न भी हो सकता है कि इसीलिए वो चाह रहा हो कि आपको इग्नोर करे, जिससे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो और धीरे धीरे करके वो चीज़ को ख़त्म कर दे, जिससे ईजिली वो उसके साथ जाके आगे अपनी लाइफ आगे बढ़ाए। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर ये रीज़न है फिर तो आपको उस पर ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप इसे आँख बंद नहीं कर सकते हो। और जो आपको मैंने पहले बताया कि यार अभी कि आप इंटरेस्ट उसका कम हो रहा है, तो आप पहले ये जानो कि क्या हो सकता है ऐसा, आपने ऐसा क्या किया है। आप पहले बैठ के सोचो और आपने क्या किया है पहले वो सोचो। हो सकता है कि आपने लड़ाई झगड़े ऐसे किए हों जिसमें आपकी गलती हो और आपने ईगो में ले लिया हो और उससे आप लड़ाई झगड़े करते जा रहे हो, बात को आगे बढ़ा रहे हो। आपके लिए सॉरी बोलना सबसे टफ चीज़ आपकी लाइफ में है, कि आपको लगता है कि अगर आप सॉरी बोलोगे अपने पार्टनर को तो आप बहुत छोटे हो जाओगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप सॉरी बोलोगे पार्टनर में, किसी आप गैर को सॉरी नहीं बोल रहे हो, अपने को ही बोल रहे हो, अगर आप सॉरी बोल रहे हो इसका मतलब है कि आप सीरियस हो रिलेशन में और आप उस चीज़ को निभाना चाहते हो और इसीलिए आप सॉरी बोल रहे हो। इससे आप छोटा नहीं होगे, इससे आप बल्कि और बड़े बनोगे। तो सॉरी बोलने से पीछे कभी नहीं रहना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि उसमें आपकी गलती है, आपका इन्वॉल्वमेंट है पूरा, तो आप प्लीज़ उसको सॉरी बोल दो। आप सॉरी बोलोगे आप गलती है तो आपके पार्टनर की भी कभी गलती रहेगी तो वो भी आपको सॉरी बोलेगा या बोलेगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्मूथली लाइफ ऐसी चलती रहेगी, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। सॉरी आप बोलोगे नहीं, ईगो आप में इतना ज़्यादा है, आप हर चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े करोगे, आप उससे कंप्लेन करोगे। अगर वो थोड़ा बिजी है, अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है, तो आप लड़ाई झगड़े करते हो। आप रात को दिन भर मान लो कोई बिजी है और वो आपसे बात नहीं कर पाया, आपको इग्नोर किया, तो आप रात को भी लड़ाई करोगे यार कि ऐसे कैसे। आप मैसेज में आप भेज रहे हो कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, ये वो सब आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब करोगे तो आप अपनी वैल्यू उसके नज़रों में गिरा लोगे और जो उसका इंटरेस्ट आपके लिए जो बचेगा भी वो भी बिल्कुल आपके ऊपर उसका सारा कम हो जाएगा, फिर आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो आपको ये नहीं करना है। सामने वाला आपको ये देखना है, अगर आपको इग्नोर कर रहा है सामने वाला और आपकी गलती है तो आप उसको सॉरी बोल दो, अगर उसकी गलती है तो वो भी आपको सॉरी बोलेगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी ईजिली और आपकी लाइफ ऐसे बीतती रहेगी। और तो और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। आप जो चीज़ पहले से एक ही चीज़ों में होती आ रही है
उसमें कुछ मॉडिफाई करो। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो कि आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ इस चीज़ को। और आपको ये भी देखना है कि आप अपनी तरफ से क्या इनपुट दे रहे हो। आप अपनी तरफ से भी वो देखोगे ना कि आप ऐसा उस रिलेशनशिप में क्या अपना इनपुट दे रहे हो यार, कि उस चीज़ को और ज़्यादा एफर्ट्स आप लगा रहे हो कि यार और अच्छा क्या हो पाए इस चीज़ में। ये सब भी है। और थोड़ा सा ध्यान दो आप कि यार थोड़ा सा एक लिमिटेड टाइम, जब थोड़ा सा कुछ टाइम जब बीते, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो यार, अपने पार्टनर को आप बोल सकते हो कि ये कि हम लोग कहीं किसी ट्रैवलिंग मतलब किसी ट्रैवल करते हैं, हम लोग किसी ट्रिप में चलते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि यार आप दोनों एक दूसरे को टाइम दोगे, समझोगे, और जो भी रीज़न रहा हो कि जैसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम को लेके, तो वो सब चीज़ों से भी अगर आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ भी आपके अंदर नहीं आएगी। और उसके बाद आपको अच्छा रहेगा जब आप एक दूसरे के साथ आप जाओगे और घूमोगे टहलोगे, उससे आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे, और जो भी डाउट होगी, जो भी चीज़ें होंगी आपकी, वहीं सब क्लियर हो जाएंगी। तो ये सब भी आप कर सकते हो। और जो मैंने सबसे लास्ट में आपको बताया था कि अगर वो किसी और के अगर किसी और के लिए अगर आपको इग्नोर कर रहा है, कर रही है, तो ये सबसे ख़राब है। और इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इस चीज़ को लेकर मत बैठ जाओ यार मैंने डिसीजन गलत ले लिया, यार मैंने तो बहुत गलत बंदा है बंदी चूज़ कर लिया। आपको ये बिल्कुल सोचना है, आपको बिल्कुल ये सोचना है कि मैं बच गया या मैं बच गई, क्योंकि इसके लक्षण मुझे अभी दिख गए। अगर यही सिम्टम इसके बाद में दिखे होते तो फिर मैं क्या करता या करती। जैसे कि अगर आपको और टाइम हो जाता और अगर कल को आप अगर एक दूसरे से अगर शादी करते या जो भी रीज़न, उसके बाद अगर ये हरकतें करता, तब आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती। इससे अच्छा है कि आप अभी उसको समझ गए, अभी आप बच गए, आगे जाके वो लड़का हो या वो लड़की आपके साथ ये करता ही करता। इससे अच्छा है कि आप अभी बच गए। तो ये चीज़ आप सोच के बैठो। और वो फिर इग्नोर कर रहा है, उसको आप उससे डबल इग्नोर करो, आप और ज़्यादा इग्नोर करो। वो इग्नोर कर रहा है, आप और इग्नोर करो। तो वो चीज़ आप देखो, और ये ना सोचो आप कि यार वो इग्नोर कर रहा है उसके बाद भी आप बिल्कुल पागल हो, उसके लिए बिल्कुल आप अपने आप को गिरा ले रहे हो या गिरा। तो ये सब आपको नहीं करना है कि यार कि इग्नोर क्यों कर रहे हो। जब आपको पता चल गया है कि उसकी लाइफ में कोई और है, तो इसका मतलब है कि वो सही बंदा या बंदी नहीं है। तो आपको तो और उससे भाग जाना चाहिए। आप उसको और इग्नोर करो और अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो, और उसको ये दिखा दो यार कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ और अच्छी है, मैं और अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और आप उसको ये चीज़ दिखाओ, उसके बाद उसको खुद ही प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपकी लाइफ में फिर कोई वैसा पार्टनर भी आएगा जो आपको समझेगा और आप उसको समझोगे, उससे उसको फिर जेलस फील होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यही आपको करना है, ये सब चीज़ें आपको करनी है जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। और अगर आप इस वीडियो में अगर आप चैनल में नए हो तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो और चैनल को आप लाइक करो। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।